सो नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं चेंज इन पीएसआर का। और आपको मालूम होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन एक शब्द हमने यूज किया था, रिकॉन्स्टिट्यूशन वी हैव यूज्ड टर्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई बताएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सर जब कोई रीबिल्डिंग, री इन्वेंटिंग अगर मैं बोलूं तो सर कोई पुनर्गठन। पार्टनर एडमिट होता है तो हाँ बिल्कुल तब सही बात। तो हाँ, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एडमिशन हो, चेंज इन पीएसआर हो, मतलब पार्टनरशिप, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप रिलेशन कम्स टू एन एंड। फर्म बंद नहीं होती है। अगर फर्म बंद होगी तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं उसको। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप हो गई खत्म, नई पार्टनरशिप बनेगी। अरे एबीसी पार्टनर से 1:1:1 के रेशो में चलते थे, उन्होंने कहा जी नहीं हम उसको 5:3:2 करेंगे। पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट चालू, रिकॉन्स्टिट्यूशन है, चेंज इन पीएसआर है। एडमिशन है, एबीसी पार्टनर थे, डी फॉर डफर को एडमिट कर दिया, तो क्या हो गया? पुराना एग्रीमेंट खत्म, अब एबीसीडी नए पार्टनर बन गए, नया एग्रीमेंट हो गया। करेक्ट। इसी तरह से एबीसी पार्टनर थे, सी चला गया तो ए और बी रह गया, नया एग्रीमेंट बन गया। एबीसीडी पार्टनर थे, डी की डेथ हो गई, एबीसी रह गए, नया एग्रीमेंट बनेगा, है ना। आपने क्या किया कि अपने चलते हुए बिजनेस को, एबीसी ने अपने चलते हुए बिजनेस को सीडीई को बेच दिया। तो पहले एबीसी के बीच में पार्टनरशिप थी, अब सीडीई के बीच में पार्टनरशिप है। ठीक है। एक पार्टनरशिप फर्म है, दूसरी पार्टनरशिप फर्म है, दोनों मिल जाते हैं। पहले एबीसी थे, अब ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गए, तो नए एग्रीमेंट बनेगा। इन्हें रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये हम जान चुके हैं जब हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ा था। तो जब हम बात करेंगे चेंज इन पीएसआर की, तो इसके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा क्या? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो करना पड़ेगा हमें। दिस इज नंबर 1। नोट करते चलो, ये कहीं लिखा नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। दूसरा हमें करना पड़ेगा क्या? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे हम लोग। ये दो तरह से होता है, ठीक है। ओल्ड गुडविल, ठीक है, या इनहेरिटेड, इनहेरिटेड गुडविल। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? उसके लिए हमारे पास आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की जो गाइडलाइंस है हम उसको पढ़ेंगे, उसके हिसाब से हमारा काम चलेगा। ठीक है। और ये हमारा होगा क्या? वैल्यूड गुडविल। याद है पिछले चैप्टर में पढ़ा था वैल्यूड गुडविल के बारे में हम लोगों ने। वैल्यूड गुडविल मतलब जो गुडविल हमने कैलकुलेट करी है वो वाली गुडविल। फिर हम चलते हैं नंबर 3, ये होता है ट्रीटमेंट ऑफ, या ट्रीटमेंट छोड़िए आप, हम करते हैं क्या? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated, treatment of accumulated profits, reserves and unwritten off losses। 4। नंबर 5, कैपिटल एडजस्टमेंट्स। कैपिटल एडजस्टमेंट, ये काम हम लोगों को इस चैप्टर में 4 चीजों में हमें करना है, 4 चीजों हमें सीखना है। अनरिटन ऑफ लॉसेस, ये 4 चीजें एक एक करके करना शुरू। अच्छा, कितना मजेदार चीज है, जब आप एडमिशन चैप्टर पढ़ते होंगे, शायद यश तुम्हारे स्कूल में इसको नहीं करवाया होगा चैप्टर, सीधा एडमिशन से शुरू करवाया होगा। हाँ, ये नहीं कराया होगा ना? याद ही नहीं, कुछ नहीं पता। हाँ ठीक है। ये ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट और ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है एडमिशन चैप्टर में, ऑलमोस्ट सिमिलर है रिटायरमेंट डेथ में। तो अगर हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इस चैप्टर में पढ़ लेंगे, आने वाले 3 चैप्टर में काम आएगा। ऐसा करके करेंगे, ठीक है। चलें आगे चलते हैं।
लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा, हमें सैक्रिफाइस कब होता है? मान लिया जाए जब हम पुरानी रेशो में चल रहे थे, मैं एक पार्टनर था, मुझे 50,000 का शेयर मिलता था। अब जब रेशो बदल गई तो मुझे 40,000 का मिलेगा। क्या मैंने गेन किया या सैक्रिफाइस किया? कैसे कैलकुलेट करा मैंने? ओल्ड बड़ा 50 माइनस न्यू छोटा 40, डिफरेंस क्या आया? पॉजिटिव 10। इट मींस इट इज व्हाट? सैक्रिफाइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, दिस इज माय सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला। देखो बेटा, एक बात समझना, अगर ये आंसर पॉजिटिव आया, ठीक है, अगर आंसर पॉजिटिव आता है, प्लस आता है ना, जैसे 4/5 माइनस 3/5, तो 1/5 आया, पॉजिटिव आया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सैक्रिफाइस। क्या कहलाएगा ये? सैक्रिफाइस कहलाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। गेन कहलाएगा। जब हम गेनिंग रेशो पढ़ेंगे ना आगे चल के चैप्टर्स में, गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो बेसिकली न्यू माइनस ओल्ड होती है, लेकिन नहीं, वो तो हम रिटायरमेंट डेथ में पढ़ेंगे ना, यहाँ थोड़ी नेचर है। यार एक बात समझो, मान लो ए बी सी पार्टनर थे और डी भी नया पार्टनर आ जाता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? पुराने पार्टनर का शेयर तो कम ही होगा ना। मान लो पहले हम 1:1 बांटते थे, तो 1/3 1/3 1/3 बढ़ता था, और अब हम बांट रहे 1/4 1/4 1/4, तो ऑब्वियस सी बात है आपका पुराना शेयर होगा ज्यादा, नया शेयर तो कम हो जाएगा। विच वन इज हायर टर्म, 1/3 या 1/4? 1/3 बड़ी है ना। लेकिन जब हम रिटायरमेंट डेथ की बात करते हैं, तो क्या होता है? पहले पार्टनर 1/3 1/3 1/3 बांटते थे, ठीक है, और एक पार्टनर चला गया, अब बाकी के पार्टनर इक्वली बांटेंगे तो कितना होगा? हाफ हाफ। 1/3 ज्यादा होता है, 1/2 ज्यादा होता है, तो न्यू ज्यादा है और पुराना कम, इसलिए वहां पर हम न्यू माइनस होल्ड करके गेन निकालते हैं। कुछ लोग बोल सकते हैं सर गेन ऐसे भी तो निकाल सकते हैं न्यू माइनस होल्ड करके। नहीं नहीं, यहाँ हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे, प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है कि ओल्ड माइनस न्यू करना है। पॉजिटिव आ गया तो सेक्रीफाइस है, नेगेटिव आ गया तो क्या गेन है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा फोकस करते हैं, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं उससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड? इसी से रिलेटेड, आइटम से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं, हमारा पता चलेगा। देखिए एक क्वेश्चन देखो आपके सामने लेके चल रहा हूँ, आई टेक एग्जांपल्स, एग्जांपल से लेके चल रहा हूँ। 1, ए बी और सी थे, इनका ओल्ड शेयर जो था वो था 5:3:2। इन्होंने बोला कि लेट अस डू द शेयर 1:1:1। हम ये कर लेते हैं, शेयर ऐसा कर लेते हैं। अब हमसे पूछ रहा है क्या? कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमसे कह रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। नहीं दिख रहा तुम्हें? क्या चीज अटक रही है? ये बच्चा अटक रहा है ना? अपने आप को कुर्सी इधर कर लो थोड़ा सा, और थोड़ा उधर, और थोड़ा उधर, और थोड़ा इधर, और थोड़ा इधर, बस बस अबे बस, अब दिख रहा है? ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको? देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ लेके चलते हैं, धीरे धीरे इनको कॉम्प्लेक्स बनाते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग फोकस करेंगे कैलकुलेशन में, और गुडविल अगर हो जाएगा तो उस पर ही फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो सोल्यूशन क्या बनेगा हमारा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है ओल्ड माइनस न्यू। तो आई राइट ए बी और सी, ऐसा लिख दिया मैंने, ए बी सी। ए का पुराना शेयर था कितना? 5/10, 3/10 और 2/10, करेक्ट। माइनस माइनस माइनस, माइनस कितना हो गया? 1/3 1/3 1/3। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लिया 30, चल से एलसीएम ले लिया 30, 10 3 कितना हो गया? 15 और 10, सो यू गॉट 5/30। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव फिगर है तो क्या सेक्रीफाइस है या गेन है? ये सैक्रिफाइस। दिस इज सेक्रीफाइस। ओह माय गॉश, क्या तेज है। 3 कितना? 10, 0 आएगा। 3 9 माइनस 0 कैसे आ जाएगा बेटा? 10 आएगा, 10 1/30, और क्या हो गया ये ब्रैकेट में? ये गेन हो गया, गेन हो गया। कौन बोल रहा था 0 आएगा? हाँ है ठीक, 0 कैसे हो गया भाई? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है। 3 10, 3 दूनी 6, और ये 3 10, दिस इज व्हाट? 4/30, ये भी ब्रैकेट में, दिस इज ऑल्सो गेन। तो यहाँ हमारे साथ क्या हुआ कि बजाय कि हमारा आंसर वो आता
क्या आता आंसर? पॉजिटिव आने के 2 बार नेगेटिव आ गया। मतलब इस पूरी प्रोसेस में ए है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये जो बी और सी है इन दोनों को तो गेन हो गया। अब इसके आगे क्या होता होगा? इसके आगे क्या होता है कि गेन है तो जिसको गेन हो रहा है वो कंपनसेट करेगा ना जो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसके लिए हाँ बेस। हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं कुछ अरे बोलना। नहीं, मैं एग्री कर रहा था। हाँ हाँ। हाँ, तो जो बंदा गेन कर रहा है ना, गेन, ये वाला बंदा गेन कर रहा है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये गेन कर रहे हैं तो ये किसे कंपनसेट करेंगे? अब सेक्रीफाइसिंग को करेंगे। और बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा? गुडविल। थोड़ा बाद में कभी 7-8 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे ऐसा कुछ। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब आइए देखें जरा इस जैसे ये क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना? कैसे? देखिए यहाँ देखिए, फिर एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूँ आपके सामने। ए बी सी जो थे वो क्या थे? 1:1:1 थे। दिस इज ओल्ड। न्यू कितना हो गया इनका? 5:3:2। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब जरा करो इसे, तो क्या आंसर आता है? करो जरा, यू विल सी जो आपने अभी किया था उसका उल्टा हो जाएगा। करिए, करके देखिए, अपने आप करिए इसको, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, साइन ही तो चेंज होगा सर। अरे करो तो सही, कोई बात नहीं। साइन जो लोग सर एक जल्दी डाउट कर था। लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं, उनके लिए तो आसान है। उल्टा हो जाना है ये, पर करिए इसको, फिर मैं थोड़ा सा चीजों को सर मुश्किल बनाऊंगा। हाँ बोलो अथर, क्या बोलना है? हाँ जी। सर हमारी मैम कह रही थी कि ये जो ओल्ड रेशियो वाला होता है ना, इससे नहीं करना, ओल्ड प्रॉफिट शेयर वाले से करना। तो सर डिफरेंस क्या हुआ उसमें? है दोबारा बताओ मुझे। जैसे सर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपने लिखा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हाँ उन्होंने बोला ये रेशियो वाला नहीं करना, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर करना हाँ है, बेटा रेशियो ठीक वाला तो है। करने तो अब ये मार्क्स जो है काट ना, देंगे। ये जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयर ही है, न्यू प्रॉफिट शेयर ही है ये। अच्छा ठीक है सर, तो अरे सर भाई कोई 5/10 डिफरेंस नहीं तो है। है, प्रॉफिट शेयर है ना। अब मुझे बता कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ 1:5 1:1:1 और 5:6:2 है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे तो करूंगा काम। बताओ और कौन सा तरीका लगाऊंगा फिर मैं इस पे? तुम्हें कोई और तरीका सिखाया है? फिर हो गया। नहीं सर ऐसे ही सिखाया है, बस यही बोला है कि रेशियो नहीं लिखना, प्रॉफिट शेयर कोई लिखना बात है। नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। ठीक है अगर सर। हम बोलें तो बहुत प्रिसाइजली ये हमारे ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर है, या ओल्ड प्रॉफिट। देखो, अगर मैं बोलूं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो रेशो तो तभी बनती है जब 2 लोगों की होती है। हम तो डिफरेंस प्रॉफिट शेयर का निकालते हैं ना। तो योर मैम इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके सर। चलिए, तो क्या करा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर कैसे निकाला आप लोगों ने, कर लिया होगा आप लोगों ने से। ओल्ड, मैं अभी ओल्ड माइनस न्यू लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है? ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर ही तो है। देख जरा, ए है, बी है, सी है। अच्छा जस्ट सी दिस, दिस इज 1/3 ओल्ड शेयर, 1/3 ओल्ड शेयर, 1/3 ओल्ड शेयर। नया शेयर 5/10 न्यू शेयर, 3/10 न्यू शेयर, और कितना 2/10 न्यू शेयर। करेक्ट? हाँ या ना बताओ, यस सर। यही तो है। तो यस अब सर। देखिए जरा, 30 एलसीएम ले लिया तो कितना बन गया ये? 10 - 5, नहीं 10 माइनस कितना हो जाएगा ये? 10 3 15। 15। तो दिस इज 5/30। ये तो गेन हो गया। ये 30 एलसीएम ले लिया हम लोगों ने। 10 3 9, तो कितना हो गया? 1/30। भाई ये गेन हो रहा है आपकी बार, ये सेक्रीफाइस हो रहा है आपकी बार। 30 10 3 दूनी 6, 4/10, 4/30। ये क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस। देखो ना, उल्टा हो गया उससे रिलेशनशिप, है ना? आसान था? अरे मुश्किल था क्या? नहीं था। चलिए एक एग्जांपल और लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 3। ए बी सी पार्टनर्स थे, 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे, ठीक है? ए एंड बी डिसाइडेड टू, रुक जा 1:1:1 कर लेते हैं। ए एंड बी सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, whereas share of C will be 1/5. Calculate new ratio and sacrificing ratio. अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, करो।
करिए इसको, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, ये ओल्ड है। ए और बी कहते हैं हम तो फ्यूचर में इक्वली रहेंगे, सी को कहते हैं कि तेरा शेयर 1/5 हो जाएगा। तो अब ऐसे में रेशो भी बदलेगी, और रेशो बदलेगी तो क्या होगा, गेन या सेक्रीफाइस जो वो भी निकलेगा। करो, शुरू हो जाओ, करिए। चलिए देखें भाई क्या करा किसी ने। यस सर। भव्य क्या हुआ आज? सर मैं कर लिया। सर फिर छोड़ने को मिलता है। करें, चलिए इधर देखो तुम, आ जाइए आ जाइए। अरे बस यार छोड़ो, इधर देखिए हमने क्या किया कि हमारे पास लेट सॉल्यूशन, लेट प्रॉफिट जो है हमारे पास वो क्या था, 1 था। तो शेयर ऑफ सी कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? तो Yes. बैलेंस ऑफ प्रॉफिट अगर सी, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट अगर सी को दे दूंगा मैं, तो क्या बचेगा, 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ये 4/5 किसके बीच में बांटना है, ए और बी के बीच में, और कुछ और वो भी इक्वल बांटना है। बोला ना कि दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अरे हाँ है ना, Yes, sir. बोलिए। 1/2 इंटू 4/5, 1/2 इंटू 4/5। अगर इसे डाइल्यूट करना है तो डाइल्यूट कर लीजिए, तो कितना हो गया ये 2/5. 2/5, और ये कितना हो गया, ये भी 2/5 हो गया। ठीक है, सर्कल कर दीजिए उसको। नाउ A is to B is to C जो बनेगा कितना बनेगा, 2/5 is to 2/5 is to, और C का तो 1/5 था ही। Yes, sir. रेशो निकाल लेते तो कितने आ जाएगी, 5 एलसीएम करके 2:2:1। इज दैट ओके? आपकी रेशो जो बनी वो A is to B is to 2 की कितने, 2:2:1 रेशो बन गई। क्लियर है मामला यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. ठीक है, अच्छा जी। तुमने क्या गलती करी है बाबा? करा ही नहीं कुछ। अच्छा ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ न्यू रेशो आ गई। अब मैं बोलता हूँ कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लो जरा, जो कि क्या होती है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है ना, ए बी और सी का। तो ए का ओल्ड शेयर कितना था, 1/3, 1/3, 1/3 माइनस न्यू शेयर कितना है, 2/5, 2/5 एंड 1/5। देखिए कितना बन गया, 15, 3, 5। ठीक है, 5, 3, 19, 6, 1/15। Sacrifice. दिस इज ब्रैकेट है ना, 15 शेयर ले लिया, Gain, 3, gain. 5, 5, 3, 6। ये भी क्या हो गया, 1/15 ब्रैकेट ले लिया, और दिस इज 15, 5 Two. और 5 और 3, तो क्या हो गया 2/15। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ क्या हो चुका है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो नहीं निकली, लेकिन गेनिंग रेशियो जरूर निकल आई। मतलब एक बंदा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है ये वाला, और ये बाकी के दो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये जो है ये दिस विल कंपनसेट टू देम, और बेस ऑफ कंपोजिशन क्या बनेगा, गुडविल बनेगी। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। आइए देखते हैं। ए बी सी जो है हमारे पास 1:1:1 की रेशो में चल रहे थे। ठीक है, दे 3:2:1 की रेशो में चल रहे थे। दे डिसाइडेड टू गिव सी 1/5 शेयर इन फ्यूचर। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब करो जरा, 3:2:1 के रेशो में थे ये, और इन्होंने डिसाइड करा कि सी को फ्यूचर में क्या देंगे, 1/5 शेयर देंगे। अपने बारे में कुछ नहीं बोला, अपना शेयर बदलेगा ही नहीं। पिछले में ये था कि सी को 1/5 देंगे, हम इक्वल कर लेंगे। अब नहीं है ऐसा, सी को 1/5 देंगे, अपने में देयर इज नो चेंज। करो, ट्राई करिए, चलो देखते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा देखिए इधर देखिए, चलिए छोड़ दीजिए, गलत सही का फैसला भी हो जाता है। हमने बोला लेट प्रॉफिट, सॉल्यूशन देखो यार, सॉल्यूशन लेट प्रॉफिट बराबर क्या है, 1 है। तो शेयर ऑफ सी कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बचेगा, 1 - 1/5 बराबर है 4/5। ये किसका होना है, ए और बी का होना है ना, ए और बी का। अब अगर मैं इसका शेयर हटा दूं यहां से, तो ए और बी का शेयर क्या बचा, 3:2। हाँ. बोलिए, हाँ. 3:2 बचा ना। कनिष्क क्यों सुनी नहीं, कहां से देख रहा है भाई, 3:2 ही तो बचेगा। Yes, लेकिन sir. अगर वो बोलते कि ए और बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, तो कहानी पिछले क्वेश्चन जैसे हो जाता, तब मैं यहाँ 1:1 करता। अगर वो बोलते कि ए और बी विल डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1, तो 4:1 कर देता। जब कुछ नहीं बोलेंगे तो जरा सी को हटा दो, तो रेशियो क्या बचती है, 3:2 ही तो बचती है।
ऐसा करेंगे तो ए को कितना मिलेगा 3/5 ऑफ 4/5 12/25 25 ये वाला। बी को कितना मिलेगा 2/5 ऑफ 4/5 16/25 सर्कल कर देंगे। अब हमारे पास आंसर क्या हो गया ए इज टू कैसा होगा 8 होगा ना हाँ 8। हाँ अरे वाह कितने उछल रहे हो। हाँ 12/25 8/25 और उसका रेशियो कितना 1/5 एलसीएम ले लिया जाए 25 तो 12:8:5 तो आपकी रेशियो जो हो जाएगी 12:8:5 हो जाएगी। कितने लोगों ने आंसर लिखा था ये ओके बाकी सर लोग मैंने क्या बेटा जी ये हाँ अच्छा ठीक है कटा तो नहीं था ना किसी चीज से। अब रख दे नीचे हाथ देख लिया मैंने भाई देख लिया ठीक है। चलिए अब अगर हम बोले सेक्रीफाइसिंग रेशियो अरे यार बातें ना करो तुम यही तो दिक्कत हो जाती है न्यू तो ए का बी का और सी का 3/6 2/6 एंड 1/6 माइनस 12 20 25 12/25 8/25 5/25 ठीक है देखें जरा इधर तो 25 150 करेंगे हम लोग 75 माइनस कितना हो जाएगा 72 कितना है 3/150 इसका 150 ठीक है। अब तुम रुक जाओ फिर हो गया 25 50 48 है ना तो कितना हो जाएगा 2/150 150 ये ले लिया ये हो जाएगा 25 30 कितना हो जाएगा 5/150 ब्रैकेट में लीजिए। सेक्रीफाइस कितना हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 हो गई है ना। वैसे देखा जाए तो 3:2 ही तो था लेकिन ऐसा कर लेंगे कोई बात नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं अभी इनिशियल स्टेज है आप करते चलिए इसको कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक बताइए एनी प्रॉब्लम टिल हियर बोलिए। सर ये मतलब जैसे अभी आप डायरेक्ट 3/6 से कर रहे हो अगर हम इसको ऐसे 1/2 करते वो गलत हो जाता है 1 बाय मतलब जैसे 3/6 की जगह हम 1/2 से ऐसे माइनस कर दे तो वो गलत हो जाता है 1/2 की जैसे जगह मतलब एग्जांपल ये 3/6 है हाँ इसको 1/2 करते हाँ नहीं तो भी आंसर वही निकलता कोई दिक्कत हाँ नहीं है रेश ये तो हमने डाइल्यूट नहीं करा चीजों को हाँ सही है सही और नहीं करिए डाइल्यूट। कई बार क्या होता है जैसे एक बार हमने क्वेश्चन को करा तो वो 4.5 कुछ आ रहा था डाइल्यूट नहीं करना उसको डाइल्यूट करके आंसर खराब हो जाते हैं ठीक है। चलिए समझ पा रहे चीजों को चलो एक और चीज सीखते हैं हम एक और क्वेश्चन देखिएगा मेरा रखा हुआ लिख के। अब हम क्या कर रहे हैं एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स देखिए नया क्वेश्चन है नए तरीके से कर रहे हैं। एक्स वाई और जेड पार्टनर्स थे और इनकी रेशियो जो थी वो थी 3:2:1 ठीक। हुआ ये कि एज पर न्यू एग्रीमेंट Z takes 1/5 share from X। Z क्या करता है 1/5 शेयर किससे ले लेता है X से ले लेता है। अब आपसे बोलता है कि कैलकुलेट करिए क्या पहले न्यू रेशियो बाद में सेक्रीफाइस करो हाँ करो ना बोले तो समझ ही नहीं आ रहा स्कूल में हो गया था करो फिर तो कराया था तो करो ना करिए फिर में होगा। देखिए कुछ नहीं फिर दोबारा से देखिए एक्सिस शेयर कितना है एक्सिस न्यू शेयर लिखते हैं सीधा न्यू शेयर तो ओल्ड शेयर कितना है एक्स का 3/6 माइनस 1/5 कर लिया ये किसने ले लिया बोलना है कुछ क्या अच्छा ठीक है अरे क्या लोगे तुम 30 6 5 जा 15 और ये हो गया 5 6 जा 6 कितना हो गया 9/30 एक्स का शेयर
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, सर पहले 1/5 माइनस 1 मिनट सॉरी, हाँ 1/5 -3/6 नहीं करेंगे? 1/5 -3/6 नहीं करेंगे? माइनस 3/6। क्यों? सर फिर हमारा अमाउंट आ जाएगा जो हमको जेड की शेयरिंग रेशियो में डालना है। आओ तो सही तुम अभी। y इज अ न्यू शेयर, अभी करके दिखा रहा हूँ। y इज न्यू शेयर इज व्हाट? 2/6। z इज अ न्यू शेयर 1/6 प्लस 1/5 30 5 6 11/30। x इज टू y इज टू z क्या रेशियो है? 930 26 और 1130। 30 एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया? 9:5:11। दिस इज योर आंसर। 10 कैसे यार? हाँ 10। 9:10:11 ये बना। दिस इज न्यू रेशियो। कितने लोगों ने करा ये? अब बता भी क्या डाउट है? अब बोल क्या डाउट है? अरे कोई बच्चा बोल रहा था ना कुछ और। हाँ सर वो मेरे को मैंने ऐसे किया था, मैंने पहले 1/5 उसकी रेशियो में से हटा दिया, एक्स की रेशियो में से। फिर जो हाँ वो अमाउंट आया वो मैंने जेड की रेशियो में डाल दिया। और ये जो फिर अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ये वाले को जेड में डाल दिया? नहीं हाँ ना। पर ये मेरा -9/30 आया हाँ था। नहीं नहीं ये नहीं। चलो देखिए जरा, आप क्वेश्चन देखिए। अब आप z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x। अब अपना आंसर निकालिए। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस। ओ सो स्मार्ट। एडवांस है बेटा, तुम तो एडवांस। कोई बात नहीं 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 वो तो ये तो नहीं, मतलब वो जो बन रहा है ना तुम्हारा ये। अब तुम्हारी नई रेशो जो है वो क्या है? 9:10:11 है। तो 10 और 11 और 20 नहीं, जरूरी थोड़ी 30 हो। नहीं बिल्कुल 30 तो एलसीएम था। ये तो 9/20 10/20 और 10 11 21 30। ठीक तो है, ये तो जो 35 निकल रहा है। नहीं, वैसे भी रेशियो डालोगे तो वो तो सम के बराबर ही तो आएगा। हाँ ठीक है, मतलब वो तो कर रहे हैं ना। अगर मान ले ये और डाइल्यूट हो जाए, सपोज ये ऐसा होता जो 3 से डाइल्यूट हो जाता, 5 से कट जाता, तो तब थोड़ी बराबर 30 के आता। तब तो सर डिनोमिनेटर भी तो गिर जाता था। हाँ तो गिर जाता ना। पर हम बेटा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे ना यहाँ पर। हम हाँ। कोर मैथमेटिक्स, हम मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी थोड़ी डिराइव कर रहे हैं यहाँ पर। कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं। नहीं कर रहे हैं हम लोग उसको। नाउ योर क्वेश्चन इज दिस। ये क्वेश्चन है अब आपका। अब करिए, करिए फटाफट से। एज पर न्यू एग्रीमेंट z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x। 1/5 फ्रॉम x। पिछला वाला जो था z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम x था। पहले ऐसा था। अपने क्वेश्चन में ऐसा चेंज कर लीजिए। फ्रॉम, हमने पिछला क्वेश्चन देखिए, लिखिए। ये लाइन लिखो, ये लाइन लिखो, पहले लिखो, पुराने वाले में लिखिए। एज पर न्यू एग्रीमेंट z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम x। ये कर लिया। अब है z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x। फ्रॉम और ऑफ का फर्क है। अब करिए। कर लिया? वाह, बाकी लोगों ने भी कर लिया क्या? तुम तो यार बिल्कुल धुआंधार हो गए हो सारे। ये क्वेश्चन है। तुमने कर लिया? तुमने कर लिया? दिखाओ। यस। यश बाबा? नहीं? हाँ जी, पीछे दोनों। तुम तो ऐसे बैठे हो यार जैसे अब मतलब गुरुद्वारे में प्रसाद मिलेगा फिर आगे बढ़ेगी गाड़ी। हाँ, मैं देख, फोन रख दो किनारे, पढ़ लिख लो थोड़ा सा, है ना? अब कौन आया? अच्छा चलो। चलो चलो। कर लिया
सबने कर लिया? नहीं, क्यों? करें डिस्कस? चलिए 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 करें। अरे इधर देखो तुम यार, अब लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, तो शेयर ऑफ, ये रुको यार, तुम सुनो, बातें ना करो। लेट प्रॉफिट इज 1, या लेट प्रॉफिट छोड़ो 1, सीधी सी बात ये है कि शेयर ऑफ x इज इक्वल टू 3/6, ठीक है। z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x, 1/5 ऑफ 3/6, इसका मतलब ये हुआ 1/5 ऑफ 3/6, यानी कि 3/30 शेयर ले गया। इसका मतलब ये फ्रॉम में सीधा माइनस कर देते हैं, ऑफ में मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। बॉड मास का रूल पढ़ा होगा बचपन में, ब्रैकेट ऑफ, ऑफ का मतलब, हाँ, ये z का ये x का सेक्रीफाइस है बेसिकली। x इज न्यू शेयर, क्या बनेगा जी बताइए? 36 माइनस 330, 30 एलसीएम कर दिया जी, 15 माइनस 3, 12/30, ये x का नया शेयर है। y इज न्यू शेयर, y का नया शेयर कितना बताइए? 2/6 ही है। z इज न्यू शेयर बताइए? 16 प्लस वो टिक लगाया था 3/30, 30 इज एलसीएम, 5 प्लस 3, 8/30, जहां सर्कल लगा देखिए। अब सुनो, x इज टू वाई इज टू 0, अबे बातें ना करो, देखो 12/30 इज टू y कितना है? y कितना है? 2/6, z कितना है? अरे 10 कैसे हो गया? z y के शेयर में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना। एलसीएम 30, 12 इज टू 10 इज टू और 8, इसको डाइल्यूट करो, अब इसको डाइल्यूट करो तो कितना हो जाएगा ये देखिए ऐसे। और ये निकलने के बाद कितने लोगों ने ठीक किया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर जब यहाँ पर हमने निकाला था थोड़ा बात सुनने दो, कोई बच्चा कह रहा है बात, कुछ बोलो, 3/6 चुप हो जाओ, बोलिए। 3/6 इंटू 1/5 हमने जब ऊपर निकाला था ऑफ का, उसको डाइल्यूट करके भी निकाल सकते थे, हाँ मैंने 3/6 को 1/2 कर दिया था। तो आंसर नहीं निकला। सर तो फिर मेरी रेशियो आ रही है 5/30 टू 10/30 टू 15/30। और डाइल्यूट कर उसको फिर। एक मिनट सर। अगर हम इसको यहाँ डाइल्यूट कर देते हैं, तो यहाँ डाइल्यूट कर देते हैं, कोई बात नहीं, रेशो में तो कोई फर्क पड़ने, रेशो तो आएगी फिर भी ठीक है आपकी, एलसीएम कुछ और हो जाएगा आपका, पता चल गया। चलिए और करें क्वेश्चन, और करें, चलो देखिए जरा, इसे नोट कर चुके हैं आप लोग? नहीं, ये फोटो भी नहीं खींच रहे हैं, है ना? फोटो ले लोगे, वो एल्बम में सजी रहेगी, कॉपी में कभी नहीं उतर के आएगी। हाँ अभी कॉपी कर लो, दैट विल बी मच बेटर। मैं क्वेश्चन दूसरी तरफ लिख देता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपकी किताब में सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन देके छुट्टी कर रखी है, स्कूल में भी थोड़े से क्वेश्चन कराए होंगे, छोड़ दिया होगा, ठीक है। लेकिन मुझे मालूम है कि इसी चैप्टर में, इसी में 1 मार्कर में आपको आपके एग्जामिनर घेर लेंगे, आपके टीचर आपको मतलब घुमा फिरा लेंगे। फिर दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि x, y और z जो है भाई वो क्या है? 3:2:1 है, करेक्ट। और क्या हो गया? एज पर न्यू एग्रीमेंट, एज पर न्यू एग्रीमेंट, एज पर न्यू एग्रीमेंट क्या हो रहा है? z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम x एंड y इक्वली, ये हो रहा है। करो 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 करो, शाबाश करो। राहुल मेरा कहता है करो और करो, पक गया मैं कर करके सबको। करिए इसको जल्दी से, इजी है ना? z takes 1/5 शेयर ऑफ x एंड y इक्वली नहीं बोल रहा, 1/5 शेयर फ्रॉम बोल रहा है, इक्वली x एंड y। डू दिस, ठीक है। देखिए क्या होना था इसमें
कि सबसे पहले, अरे यार, सबसे पहले देखिए आप शेयर को कि 1/5 जो है 1/5, देखिए 1/5 जो है आपके पास, ये कौन ले रहा है? एक्स और वाई ले रहे हैं, किस रेशो में ले रहे हैं? इक्वल ले रहे हैं ना। तो हाफ ऑफ 1/5 110, हाफ ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 110। ठीक है, अब मुझे बताइए एक्सिस न्यू शेयर कितना हो जाएगा बताइए? 3/6 3/6 माइनस minus 1/10। 1/10. सीधी सी बात ये है। अगर फ्रॉम बोलते तो सीधा माइनस करना है ना, तो व्हाट आई विल राइट हियर, 60 एलसीएम ले लिया, 10 30 हो गया, -6 हो गया, कितना आ गया? 24/60। क्या 30 लेना? 30 ले लो यार, तो 30 कोई बात नहीं, तुम जैसे बोलो। 30, 5 15 और 3 12/30, करेक्ट। वाई इज न्यू शेयर, अबे बातें ना करो, वाई इज न्यू शेयर इज व्हाट? माइनस कितना? 1/10। तो 30 एलसीएम ले लिया, 5 10 -3 7/30। नाउ रुक जाओ, Z इज अ न्यू शेयर 1/6 प्लस 110 प्लस 110, क्या चीज है वो? हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही चीज है। तो हमने 30 एलसीएम ले लिया, 5 + 3 + 3 है ना, कितना हो गया? 11/30, सर्कल कर दिया। नाउ x इज टू y इज टू z, बात है ना कनिष्ठ, तुम इसलिए साथ बनाना गलत बात है तुम्हारे साथ, मतलब वही 30 11/30। व्हाट इज योर रेशियो? 12:7:11। अब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? इस पर क्या डाउट था, क्यों नहीं कर पाए थे जो लोग नहीं कर पा रहे थे? क्या दिक्कत आ रही थी बताइए? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? राहुल बाबा, यश क्या दिक्कत है? मूड नहीं है आज, जल्दी बुला लिया। और लिखिए, और करिए, और करिए, डाउट है? चलिए और लिखते हैं क्वेश्चन। हाँ नाइस। मैं इसीलिए करवा रहा हूं तुम्हें सारे क्वेश्चंस यहाँ पर, ताकि आप लोग बेमतलब की परेशानी में न फंसे। दोबारा से देखो, एक ही क्वेश्चन है कि XYZ जो है 3:2:1 की रेशो में चल रहे थे, ठीक है, और क्या कहानी होगी इनके साथ? एज पर न्यू एग्रीमेंट, एज पर न्यू एग्रीमेंट, ध्यान से सुनना, Z takes 1/5 from X and X takes 1/5 of Y। गुरु हो जा शुरू, करो। अच्छा है ना? क्या हुआ? एज पर न्यू एग्रीमेंट Z takes 1/5 from X and X takes 1/5 from Y। कटोरा लेके चल रहे हैं, ए बाबा दे 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 बाबा, ऑफ है, ऑफ है, हाँ ठीक है, ए बाबा दे 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 बाबा, गाना गा रहे हैं ऐसा। चलो करो। फिर सर बोलते हमें तो, हाँ बोलिए। एक जगह फ्रॉम है और एक जगह ऑफ है ना? हाँ हाँ बिल्कुल वही है, जानबूझ के दिया है, ठीक है, ठीक। जानबूझ के दिया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, Z takes 1/5 of X and X takes 1/5 of Y, ऐसे भी हो सकता था, लेकिन मैंने एक फ्रॉम कर दिया, एक वाई कर दिया, जानबूझ के किया है ना। बच्चे कहते मजा आता है हमें तंग करने में, नहीं कोई मजा नहीं है, दिमाग चलता है इससे, और कुछ नहीं। जो पेपर बनाने वाले होते हैं ऐसे तो करते हैं वो।
हो गया? कर लिया भाई? चलो, कर लिया किसी ने? करो करो। हाँ, तुम्हारे हाथ बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं, देखो क्या करते हो तुम लोग। ये अभी कलम चल रही है फिर भी कह दिया हो गया। माहौल करते हैं खराब ऐसा है भाई, खोपचे पे ले आके। ठीक है, क्या यार, यहाँ बैठता हूँ। चलो करें, ताहिर बाबा करें। हो गया? Yes, sir. गलत है, तुम्हें कैसे पता गलत या सही है? चलो देखें जरा, सॉल्यूशन में लेके चलते हैं। Z takes 1/5 from X शेयर, वो क्या हो जाएगा? 3/6 माइनस 1/5। बोली हाँ या ना? X का शेयर ये तो बनेगा पहले, कितना बनेगा? 30, 5, 15 माइनस 6, 9/30 शेयर X का। X का शेयर ये हो गया। अच्छा जी, Z's न्यू शेयर, Z का शेयर 1/6 प्लस कितना कर दूंगा? 1/5, 30, 5 प्लस 6, 11/30। इसको हम गोला नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें से अभी इसने, अच्छा, X takes 1/5 from Y, X takes 1/5 of X takes 1/5 of Y, यानी कि 1/5 of Y कितना है? 2/6। कितना ले रहा है? 2/30 ले रहा है, ठीक है। Y इज न्यू शेयर कितना हो जाएगा बताइए अब? 2/6 माइनस 2/30, 30 एलसीएम, 10 माइनस 2, 8/30, करेक्ट। और X इज न्यू शेयर कितना हो जाएगा? X का शेयर था पहले 930, माइनस कितना कर दूंगा? प्लस कितना? 2/30, तो क्या हो जाएगा? 11/30, सर्कल कर दिया। ठीक नाउ हुआ सर। ठीक है, X is to Y is to Z जो हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा? X का कितना है भाई? 11/30 और 11:8:11 और कितना है? 8/30 और 11/30। दोबारा 11, हाँ जी 11/30, तो रेशियो कितना बन जाएगी? 11:8:11। दैट्स योर आंसर। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते थे कि X का शेयर रखा जाए, पहले 1/5 माइनस कर दिया, फिर 2/30 प्लस कर दिया। हाँ कर सकते हैं, ये निकलना तो यही चाहिए ना, ये निकलता है। अगर मैं ऐसा भी कर लूं, मतलब देखो जरा, जिस तरह से इसने बोला है, यहाँ देखिए इस तरफ, अगर हम X का शेयर निकालते हैं अलग से, कैसे? यहाँ देखिए, X का शेयर जो बनता है वो कैसे बनता है? X इज न्यू शेयर, उसका शेयर जो था पहले था 3/6 था, माइनस 1/5 प्लस कितना करा हम लोगों ने उसके शेयर में? कितना मिल रहा है उसको? 2/30, ऐसे। तो 30 एलसीएम ले लिया, 5, 15, 6 माइनस और 2, तो कितना हो गया बताइए? ऐसा भी हो सकता था, ये ऐसा भी हो सकता था। नहीं भाई, हम पहले पहले यहाँ ना करते ना हिसाब किताब, इसका बाद में कर लेते, ऐसे भी कर सकते थे। समझ में आ रहा है? अब आप बोलेंगे इतने क्वेश्चन कर लिए तो हमें क्या होमवर्क मिलना चाहिए? आपकी बुक का 1 से 4 क्वेश्चन है, सिर्फ 4 क्वेश्चन, जस्ट 4 क्वेश्चंस यू कैन डू, ठीक है। हाँ अब तो, हाँ अब हम मिलेंगे अगले ट्यूसडे को, वो 2 दिन, मतलब 2 क्लासेस में नहीं लूंगा, वो 12th वाले जो है, करंट 12th वाले, उनको बिठाना है सुबह से शाम तक, ऐसा करना है, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, नए वाले पे वो तो जुलाई में जाएंगे, अभी नहीं। तुम्हें चलना है पहले देखने के लिए, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर